नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना यूपी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव की। बीजेपी ने यूपी में 80 में से 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। मथुरा से एक बार फिर से बीजेपी ने हेमा मालिनी पर भरोसा जताया है। आपको बता दें कि मथुरा से बीजेपी को लोकसभा उम्मीदवार के लिए कई नाम मिले थे। तमाम नामों पर मंथन करने के बाद बीजेपी ने एक बार फिर से हेमा मालिनी के नाम पर मोहर लगाई है। मथुरा से उम्मीदवारी पक्की होने पर हेमा मालिनी ने बीजेपी नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वे मथुरा के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। राधे राधे। मुझे तीसरी बार मथुरा लोकसभा का उम्मीदवार बनाकर मुझ में पार्टी नेतृत्व द्वारा जो विश्वास जताया गया है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अपने नेतृत्व को आश्वस्त करती हूँ कि मथुरा के विकास और मथुरा वासियों के जीवन में समृद्ध लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। 10 साल में बहुत कुछ किया है, आगे 5 साल की योजना बनी हुई है। मेरा जीवन मथुरा के लिए समर्पित है, मथुरा वासियों के लिए समर्पित है। अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। राधे राधे। लोकसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज हो चुकी है। उम्मीदवारों के नाम भी अब सामने आने लगे हैं। यूपी में 51 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। शाहजहांपुर से एक बार फिर से बीजेपी ने पुराने चेहरे पर भरोसा जताया है। एक बार फिर सांसद अरुण कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि अरुण कुमार लगातार दूसरी बार शाहजहांपुर से चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है। लखनऊ से एलईडी वैन को रवाना किया गया था, जिसका गोंडा में जोरदार स्वागत किया गया। प्रचार वाहन हल्दर मऊ के प्राइमरी स्कूल में पहुंचा था। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। गायन और नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को मतदान का महत्व समझाया गया। साथ ही लोगों से मताधिकार का इस्तेमाल करने की भी अपील की गई। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। नेता लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। साथ ही बीजेपी कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने विकसित भारत संकल्प पत्र सुझाव संकलन अभियान की शुरुआत कर दी है। देवरिया में इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने मोदी सरकार के कामों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी की अगुवाई में आम आदमी सुरक्षित और प्रगतिशील है। देश के कोने कोने से बीजेपी को आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपना चुनावी घोषणा पत्र जनता की राय लेकर तैयार करेगी। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसमें चुनाव लड़ने जा रही है। 24 का विकसित भारत संकल्प यात्रा, जो मेरा मैनिफेस्टो है, जो हमारा घोषणा पत्र है, वह घोषणा पत्र हम जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। गांव, गरीब, नौजवान, विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर के बीच हम जाएंगे, व्यापारियों के बीच जाएंगे, प्रेस मीडिया के बीच भी हम जाएंगे। हम लोग सुझाव लेंगे और वह सुझाव मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में संकल्प पत्र के रूप में शामिल करेंगे। यही हमारा घोषणा पत्र अभियान की शुरुआत है। किस साल के लिए कर रहे हैं आप लोग? ये तो 24 के चुनाव के लिए है और आगे विकसित भारत संकल्प जो मोदी जी का 47 का भारत होगा, उसके लिए हम कर रहे हैं इस अभियान। कब तक चलेगा ये? जब तक लोकसभा के चुनाव चलेंगे उसके बीच तक चलेगा ये कार्यक्रम। आगामी मथुरा वृंदावन में भूमाफियाओं पर प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि वार्ड 48 में करोड़ों की जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया है। कब्जा हटाने के साथ भूमाफियाओं पर कानूनी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। दरअसल सहायक नगर आयुक्त राकेश कुमार त्यागी को जानकारी मिली थी कि असगरपुर गांव में करोड़ों की संपत्ति पर अवैध कब्जा करके दीवार बनाई जा रही है। अवैध निर्माण करने का आरोप प्रहलाद फतेह सिंह, नेपाल, ब्रजबिलास और पप्पू पर लगा था। मामले की जानकारी मिलने के बाद सहायक नगर आयुक्त टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद अवैध निर्माण को तोड़ा गया और ग्राम पंचायत की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। यहाँ पे खबर आई थी कि कुछ लोग यहाँ पे जो सार्वजनिक जगह है, हमारी सरकारी जगह है, उस पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं।
और बाउंड्री दीवार बना रहे हैं। ये भगत सिंह है, कैलाश सिंह है, नेपाल सिंह है। तो हम अपने लेखपाल कानूनों और ATF टीम को लेकर के आए थे और यहाँ देखा कि ये ज़मीन जो है धारा संख्या 226 जो है आबादी की भूमि है, जो मौके पे गांव के बीचों बीच बड़ी लगभग 1500 वर्ग की जगह है, बड़ी कीमती जगह है और इस पर ये लोग दीवार बना करके बाउंड्री वॉल बना करके कब्जा कर रहे थे और ये हम JCB से इसका कब्जा हटवा रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ हम लोग FIR भी लिखवाएंगे। सर आगे और क्या प्रोसीजर होगा आपका? आगे प्रोसीजर ये है कि ये ज़मीन जो है सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, निजी भूमि नहीं है और इन्होंने इस पर कब्जा करने की कोशिश की, इनके खिलाफ FIR लिखवाएंगे। कब्जा हम लोग हटवा रहे हैं और ये आगे पार्क वगैरह के रूप किसानों पर कुदरत का कहर टूट पड़ा है। बेमौसम हुई बरसात और ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। तेज हवाओं के साथ हुई बरसात और ओलावृष्टि से किसानों की गेहूं और सरसों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। फसल बर्बाद होने से किसानों के चेहरों पर सितम की लकीरें देखने को मिल रही हैं। तो किसान परेशान हैं। बेमौसम बरसात और ओलों ने किसानों की टेंशन बढ़ा दी है। फर्रुखाबाद में भी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की टेंशन बढ़ा दी है। ओले पड़ने की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। सबसे ज्यादा नुकसान आलू, तंबाकू, गेहूं और सरसों की फसल को हुआ है। किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई है। से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया है। पुलिस ने कुल 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बदमाशों के साथ सकरौली थाना पुलिस और इंटेलिजेंस विंग की नीमखेड़ा चौराहे के पास मुठभेड़ हुई थी। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और बाइक जब्त की है। दरअसल जब पुलिस ने बदमाशों को रुकने का इशारा किया तो बदमाश इसौली चौराहे की ओर भागने लगे। इसी दौरान जब बदमाशों ने इंटेलिजेंस विंग की टीम को आते देखा तो वे नीमखेड़ा चौराहे की ओर भागे, लेकिन उनकी बाइक फिसलकर गिर गई थी। तभी बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश शाहरुख पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने शाहरुख और उसके साथी इसराइल को भी गिरफ्तार कर लिया है। आज रात्रि में सकरौली पुलिस और इंटेलिजेंस विंग द्वारा पशु तस्करों के संबंध में गहनता से चेकिंग की जा रही है और लगातार इस गैंग द्वारा जो है जनपद में कई घटनाएं की गई है। उसका जिसका जो चेकिंग चल रही तो उसमें सकरौली बॉर्डर पर छतीरा चौराहे के पास 8 में पुलिस के एक बदमाश घायल हुआ है जिसका नाम शाहरुख है। ये मूलतः नगरई का रहने वाला है जो अब छिपकर बुलंदशहर में रह रहा था और इसका एक साथी इसराइल जो मैनपुरी जिले का रहने वाला है। इसमें शाहरुख पुलिस कार्यवाही में घायल हुआ है और इसराइल की कॉमेंट के दौरान गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से एक मोटरसाइकिल, संदिग्ध और तमंचा, कारतूस बरामद हुए हैं। इस गैंग द्वारा न केवल जनपद एटा में, आवागढ़ में, सकरौली में कई घटनाएं की गई हैं, बल्कि आगरा और फिरोजाबाद जनपद में घटनाएं की गई हैं। इसे पूछताछ से ढेर सारे तथ्य पता चलेंगे और इस तस्करी के गैंग द्वारा जो की कार्रवाई की गई उसके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज के संबंध में भी जानकारी दी। बागपत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बंद फैक्ट्री में मिले शव की गुत्थी को सुलझा लिया है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना बड़ौद कोतवाली इलाके की है। दरअसल पुलिस को बंद फैक्ट्री में काशीराम कॉलोनी के रहने वाले इमरान की लाश मिली थी। जांच में पता चला कि इमरान की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची थी। जानकारी के मुताबिक इमरान की पत्नी का मोहल्ले के ही हाशिम के साथ अफेयर चल रहा था और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन इमरान उनके रास्ते का रोड़ा बना हुआ था। आरोप है कि इसी के चलते दोनों ने इमरान को रास्ते से हटाने की साजिश रची। पहले धारदार हथियार से इमरान का गला रेता गया और फिर पहचान छुपाने के लिए पत्थरों से उसका मुंह भी कुचल दिया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जैसा आपको मालूम है, कल लगभग 12 बजे हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई थी कि थाना बड़ौद के बड़का गांव के अंडरपास के बगल में एक फैक्ट्री में डेड बॉडी बरामद हुई है और उसकी एज लगभग 35 साल थी। बाद में जानकारी हुई कि ये कस्बा बड़ौद का इमरान नामक व्यक्ति है और उसकी बाका से मार के हत्या कर दी गई थी। हमारे क्षेत्राधिकारी बड़ौद नेतृत्व में एक हमारी टीम काम कर रही थी जिसमें सचिव बड़ौद, उनके तमाम उपनिरीक्षक, कांस्टेबल सम्मिलित थे। जानकारी ये हुई कि ये मूलतः बड़ौद कस्बे का निवासी है
और इसका कस्बे के ही एक व्यक्ति जो हाशिम है उससे दोस्ती थी। हाशिम इससे एज में लगभग 6 साल छोटा है और हाशिम के प्रेम प्रसंग या प्रेम संबंध इसकी पत्नी से हो गए थे। इसकी पत्नी नाम रुखसाना है जिसके लगभग 4 बच्चे हैं और रुखसाना और हाशिम आपस में शादी करना चाहते थे, किंतु ये जब तक जीवित था इमरान तब तक वो शादी संभव नहीं थी। इसीलिए उसकी पत्नी रुखसाना ने प्लानिंग करके हाशिम से बात किया। उसने कहा कि इसको अगर आप क्लास से हटा देंगे तो हमारा मामला बन जाएगा। इसी बात को लेकर के चूँकि जो हाशिम जो उसकी पत्नी का प्रेमी था वो ठेकेदार था और ये इमरान मजदूर था जो राजगिरी के साथ मजदूरी भी करता था। वो उसने कल भाड़े से बुलाया उसको बाइक पर अपने, उसको लेके गया और बड़का मेंढर पास के बगल में जो फैक्ट्री वहाँ उसने उसको बुला के रखा और वहीं उसने अपने साथ ले गए दांव या जो बलकटी थी उससे मार के उसकी हत्या कर दी। हमारी पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया। लगभग 6 या 7 घंटे में हमारी टीम ने इसको वर्कआउट कैसे कर दिया है और इसमें जो मुख्य अभियुक्त हाशिम है और उसकी जो पत्नी है रुखसाना गिरफ्तार हो गए हैं। उनको हम लोग जेल भिजवा रहे हैं। बागपत से एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की खबर सामने आ रही है। दरअसल लड़की परीक्षा देकर घर लौट रही थी। इसी दौरान मनचले युवकों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। जब लड़की के भाई ने विरोध किया तो उस पर चाकू से हमला करके आरोपी फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना एक बच्चे लेके हमारा पोता जा रहा था, उसे लेके तो वहाँ वो कुछ शरारती तत्व खड़े थे रटोल, तो उन्होंने रुकवा के और उसके चक्कू मार दिया बच्चे के। ठीक, उसने सोचा कि ये उनके साथ है, जबकि उसका कोई मैटर नहीं, बिल्कुल अलग था। पुलिस ने अरेस्टिंग किया? पुलिस ने एक अरेस्टिंग कर लिया, आश्वासन दिया सब गांव के सामने और प्रधान जी द्वारा आयोजित पंचायत में ये निर्णय लिया गया। भाई एसओ ने आश्वासन, उस चौकी इंचार्ज ने आश्वासन दिया कि मैं 2-3 दिन में सब अरेस्ट कर लूँगा। नहीं होता है, अगर नहीं होता है तो फिर प्रधान जी निर्णय लेंगे गांव में और सब कार्रवाई होगी दोबारा। ये पेशेंट जो अभी आया है इसका नाम निखिल है, सन ऑफ परवीन गोथरा। ये एक्चुअली इनकी लड़ाई झगड़े का केस है और ये पहले CHC खेकड़ा पर गए थे। इनको वहाँ पे प्राथमिक उपचार देके और हमारे पास सर्जन की ट्रीटमेंट के लिए भेजा है। जब ये यहाँ पे आए थे इनका प्राइमरी ट्रीटमेंट होके आया था, हमने देखा है जब इनको खोल के तो उसमें इसको घाव है काफ़ी बड़ा और अंदर से ब्लड वेसल भी कटा हुआ था, तो वो तो हमने अभी इसको स्टिच कर दिया है और पेशेंट का ब्लड रुक गया है। पेशेंट अभी स्टेबल है, हमने उसको एडमिट कर लिया और सर्जन साहब को हमने बुलाया है। जब तक वो नहीं आते ये मेरी निगरानी में रहेगा। अवगत कराना है कि आज दिनांक 2 मार्च 2024 को थाना खेगड़ा पुलिस को सूचना मिली कि चचेरी बहन की परीक्षा दिलाने आए एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से घायल युवक को उपचार हेतु हॉस्पिटल भेजा गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जहां पे उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था सामान्य है। परिजनों द्वारा तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाएगा और जांच के दौरान जो भी अन्य तथ्य सामने आएंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपना यूपी में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।